Welcome to Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। जयपुर, कानपुर, रायपुर, मुंबई, दिल्ली, आगरा, पटना, मदुराई, सूरत, बड़ौदा, कोलकाता, कटक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह आजकल सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि कॉमेडी सर्कस के अजूबे हंसा हंसा के बेहाल करता है। आज हमारे अजूबे आपको पूरी इंडिया घुमाएंगे, हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी स्पेशल में। पति पत्नी हैरान हैं, दोनों को है शौक लगा। बिहारी पति और गुजराती पत्नी को हो गया है पंजाबी बच्चा। प्लीज वेलकम मंत्रा एज बिहारी पति, पूर्वी एज गुजराती वाइफ एंड राजीव एज पंजाबी बच्चा। आज की ताजी ताजी खबर, एक लड़की कॉमेडी सर्कस के सेट पर चलाते हुए गिरी। लो, जिनसे स्कूटी नहीं चलते बन रही उनसे पूरा शो चलवा रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। मेरे से बोल रहे थे भाई जाओ, तुमको भी आज यहाँ पे हम स्कूटी पे एंट्री देते हैं। मैंने ना भैया, हमको तुम ऑटो देते हो, हम ऑटो वाले ही बन के घूमेंगे। आज 3 पहिए पे चलेंगे, 3 सेफ। खैर सोहेल भाई, आज आपका नमक खाया बिरयानी बहुत बेहतरीन है, जोरदार ताली भाई के लिए। मैं बोलता हूँ यार, सबकी सिचुएशन एक नहीं होती है। अब आपको देखो, सुबह 5 बजे तक के आप यहाँ पे बैठ के जजमेंट कर रहे हैं, वहाँ बांद्रा में सब चौड़े में बिंदास में सो रहे। फर्क तो पड़ता है ना भाई। भाई शादीशुदा और शादीशुदा आदमी को तो बहाना चाहिए होता है बाहर रहने का। तो बहाना कोई सा भी हो, पर भैया हम आपको क्या होता है, हम हमारी बीवी से बहुत परेशान है, बहुत परेशान कर दिया है। गुजराती बीवी मिल गई, एक तो गुजराती प्रोड्यूसर, ऊपर से गुजराती बीवी, एक डांडिया करती है, एक डंडा करता है। बहुत टेंशन है। उसकी एंट्री मत करो, सब हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहनो। हो गया मेरा डांस, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूँ। साला निकुल गांडा साला मेरे को बोलता है ये एक्ट में तेरा एंट्री बाइक पे कराता हूँ। मैंने ना बोल दिया। नहीं अर्चा जी, मेरे को मेरा टेंशन नहीं है, मेरे को इन लोग का फिक्र है। बेचारे बाल बच्चे वाले लोग हैं। साला निकुल गांडा ये कॉमेडी सर्कस है कि मौत का कुआं। साला कॉमेडी कम एक्शन ज्यादा करता है। ये ड्रामेबाज। और ये मेरा पति बिहारी, इधर आ मेरे को, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी जो मैंने अपने पति से शादी किया। किसी और के पति से किया होता तो लाइफ मैं दुखी हूँ। हे माता जी। चुप कर, ये पागल हो गई क्या? ये एक आंख से क्या रोती है? देखो अभी ये इतना भी दुख वाला बात नहीं कि मैं दोनों आंखों का आंसू वेस्ट करूं। देख रहे हो इतने गुजराती कंजूस मक्खी चूस। अरे मैं इतना कल थका हारा है, मैंने बोला मेरा ऑटो का वहाँ पे ब्रेक खराब हो गया, जाके मैकेनिक से ठीक करा दे। जाकर हॉर्न ठीक करवा के ले आई। मैंने बोला क्यों? बोले कम से कम ब्रेक से तो सस्ता था, होपू होपू करके ट्रैफिक में निकल जाना। ये कोई बात होती है? बस बस बहुत हो गया तुम्हारा बुराई। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के पिक्चर देखने। आई लव मूवीज एंड पॉपकॉर्न। चलो मैं निकलती हूँ, तुम इधर तुम्हारा बच्चा संभालो। जाकर जहन्नुम में मर, लेकिन हमने उस गेंडे को साथ में लेके जा। एक तो पता नहीं कहां से बीच में वो ऋतिक नाम किसका रखा उसने। वापस अपनी माँ के साथ भागेंगे ऐसे। पापा आपने जो बर्गर लेके दिया था ना वो खत्म हो गया, और लेके दो ना। पर बर्गर तो मैंने दिए। अबे वो बर्गर नहीं, कंबल था, मेरी माँ ने भेजा था गांव से, साले कंबल खा गया। ओढ़ने के लिए दिया था, पूरे का पूरा खा गया। ये सब तेरे कारण हो रहा है कंजूस गुजरातन। 6 बच्चे पैदा ना करने पड़े इस चक्कर में, एक साथ 6 पैदा कर दिए। अरे किसी तरीके से कोख से निकल गया, अस्पताल से निकलने के लिए 2 दरवाजा तोड़ना पड़ा ना। साला डिलीवरी का 3000, दरवाजे का 30,000 लगवाए साले ने। मम्मा इसको समझा लो, मेरी लड़ाई हो जाएगी आज। सॉरी यार, मिस्टेक हो गया मेरा, मिस्टेक। सबसे बड़ी मिस्टेक तुमने ये की है, ये मुझे गलत पापा लेके दिया। मुझे ये बताओ, तुम गुजरातन, ये बिहारी, मैं पंजाबी, तुम दोनों की शादी कैसे हुई? बेटा बहुत साल पहले मैं ट्रेन से कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही थी। रास्ते में ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुसी और मैं समझ गया, जब ट्रेन अंधेरी गुफा से बाहर निकली तो कन्याकुमारी जाने वाली कन्याकुमारी नहीं बची। अरे भाई सबका सामने हमारे यहाँ पे खुलिया करना जरूरी है। नहीं अर्चना जी ऐसे नहीं, हम का ट्रेन में मिले थे, थोड़ा प्यार में वो क्या है ना कि 2 अलग अलग स्टेट का प्यार का चक्कर में ये पंजाब का पूरा डिस्ट्रिक्ट इधर पैदा हो गया। हाँ यही तुम बता हमें, ये हुआ कैसे? अरे ना तुम पंजाबी ना हम पंजाबी, ये पंजाबी बच्चा कैसे पैदा हुआ बे? देखो भाई, जब
इस शो का प्रोड्यूसर जो गुजराती है उसके शो में राइटर, एक्टर, जज, तबले वाला सब पंजाबी हो सकता है, तो हमारे घर में पंजाबी बच्चा काहे को पैदा नहीं होगा। तुम दोनों ना मुझे बोर मत करो, मैं सोने जा रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या बच्चा, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ शर्मा जी के घर। हैं? मैं के जा रही हूँ मैं। ये तू माई के नहीं, तू जायके जा रही है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। एक तो तेरा तो मैं गला घोट दूं, पर इसको तो कुछ कर भी नहीं पाता, डरे कहीं तेरे को विधवा ना कर दे। कैसा बाप है, कैसा बाप है, अपने बच्चे से डरता है। ए, हम अकेला बाप नहीं है, बहुत सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों से डरता है। और इसका मतलब तुम मुझसे डरते हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी मारा ही नहीं। बेटा इतना प्यार से हाथ लगाते इतने में सांस रुक जाती है, अगर कभी हाथ उठा देगा तो मरने के बाद क्या डरना। अरे यार ये कैसा बाप है, बच्चे से डरता है। कभी कभी तो मेरे को शक होता है ये तुम्हारा बच्चा है भी या नहीं। पर ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए तुमसे। माँ तुम हो, बच्चा पैदा तुमने किया, ये लाइन हमारा है। अरे तुम पंच फोड़ सकते तो मेरे को काय को देते। अच्छा बस आज फैसला होके रहेगा। हाँ। मेरे को जानने का है कि इसका मिस्ट्री क्या है। मेरे को ये बताओ कि 10 जून की रात को जब ये मोटा बच्चा प्लान हो रहा था तुम किधर थे? पापा, तेरी औरत तुझ पे शक कर रही है। बेटा शादीशुदा आदमी की जिंदगी में शक और फालतू के झगड़े ही चले रहते हैं हमेशा यार। एक मिनट, टॉपिक से भटको मत। टेल मी 10 जून बेबी प्लान, वेयर यू गो, आई नीड नो नाउ। मम्मा छोड़ो पुरानी बातें, इससे ये पूछो कि 20 सितंबर को ये कहाँ होगा। क्यों? शर्मा जी ने तुझसे मिलने आना। अगर ये घर में बैठा तम्बाकू खाता रहो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी। शर्मा जी घर पे आते हैं। अब मैं उनको ट्यूशन देती हूँ ना। अब हाउ टू लव एनिमल्स, हाउ टू लव एनिमल्स, जानवर को प्यार करो सिखाती हूँ मैं उनको। मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप, मुझे बताओ ना मामा मेरे पापा कौन कौन है। अरे यार साला यही तो याद नहीं आ रहा है। 10 जून की रात को कौन हो सकता है वो आदमी? मुझे लगता है इसमें पड़ोसी देश का हाथ है। पड़ोसी देश का नहीं, पड़ोसियों का हाथ पक्का लगता है, क्योंकि ये बच्चा एक अकेले की मेहनत नहीं हो सकती। देख बाप, तुम दोनों ना मुझे बहुत परेशान करते हो। मैं अपने आप पता कर लूंगा मैं किसका बेटा हूँ। हेलो शर्मा जी, मैं आपका बेटा हूँ। ओह नो। हेलो गुप्ता जी, मैं आपका बेटा हूँ। ओह नो। हेलो मल्होत्रा अंकल, मैं आपका बेटा हूँ। ओह नो। सबने ना कर दिया। सबने हाँ कर दिया। देखो अर्चना जी, मेरा तो क्लियर हो गया। माई लाइफ इज ओपन बुक। मेरा तो क्लियर हो गया कि मैं 10 जून की रात को किधर थी, लेकिन तुम 10 जून की रात को कहाँ थे बोलो ना। कर रही है तुम अपने साथ, हम सब 100% किए, हम जो भी करे हैं 100% किए, प्यार भी 100% किए तुमको। बस जब ये खून डोनेट करने जाओ ना तो वो 100% मत करना, वरना डोनेशन के बाद आए बड़े। ठीक है हम जा रहे हैं। और सुनो, हम बताएं 10 जून की रात को हम कहाँ थे? फाइनली टेल। हम बाबा बंगाली साहब के यहाँ जादू सीख रहे थे। हाइला, तुमको जादू आता है? हाँ, रातों रात गायब कर देते हैं। मेरे को करो ना। ऐसे करते हैं भाई। 10 जून की रात बहुत आ गया। अब हम अकेले अब तू गई, इसको भी साथ में लेके जाती। अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पे मैं यही चुपचाप। नहीं पापा तुम टेंशन ना लगाओ, मैं तो तुम्हारे सर पर कोई बोझ नहीं पड़ूंगा। पर क्यों? ठीक है, कोई बोझ नहीं रहेगा तुम्हारे सर पर, क्योंकि तुम्हारा सर ही नहीं रहेगा। लो साले इतनी जोर से मारने किसने बोला था? ये प्लास्टिक कुर्सी ऐसे मारते, इसको ऐसे मारते थे। ए पापा आज तेरी नंबर 2 भी आ रहा है। बस करो। अर्चना, कैसी लगी आपको ये विचित्र फैमिली? The concept was amazing. Gujarati Ben, then there's a Bihari Babu, and there's a Punjabi baby. It was cutely done also. राजीव, आपको जो दिया गया था आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया. पूर्वी, your timing is excellent. You bring a lot of variety into a character. Thank you so much. And Thank you, ma'am.
एंड मंत्रा मेरे भाई, आप तो यू आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. जो भी आपको दिया जाता है, आई मीन यू डन सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन दिस स्टेज एंड यू डू इट विद लॉट ऑफ फिनेस. इट्स अट्रैक्टिव टू वॉच. हैविंग सेड दिस, आई विल से दैट द एक्ट जो कॉन्सेप्ट था उससे ऊपर नहीं उठ पाई ज्यादा. थोड़ा लिमिटेड रह गया. It could have been far better than it was, but I loved the concept and I loved the three of you जो आप तीनों ने किया, that I loved. Thank you so much. सुहेल, राजीव, आप में एक इनहेरेंट इनोसेंस है जो वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए. आप अपने दायरे में काम करो, एक्सीड एंड एक्सेल इन दैट व्हिच विल बी वेरी गुड, व्हिच यू आर वेरी गुड टुडे. Purvi, you are fabulous. Thank you. You're like this little machine gun, okay, which goes. You are just fabulous. Mantra, you're absolutely fabulous. लेकिन जब ये एक्ट अनाउंस हुआ और जो एक्टर्स आप हो, आपकी जो कैपेसिटी है, आई जस्ट थिंक हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गए थे. लेकिन राइटिंग में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई. बट नेवरदलेस इट वाज अ फैबुलस एक्ट. फैबुलस एक्ट. टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. तो अर्चना, आप कितने पॉइंट्स देंगे? You know, if I was to give just the act, I would definitely give this. But because I think Mantra and Purbi both. Sorry, Rajiv, not this time, but Mantra and Purbi, I think you deserve an act. Thank you so much, ma'am. Thank you. सुहेल, एक बार मंत्रा, पूर्वी और राजीव के लिए जोरदार तालियां. जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, लेकिन विजय कालिया का वक्त तो इतना खराब आ गया है कि उसे प्लेन में बैठे भी कुत्ते ने काट लिया. विजय कालिया प्लेन से आ गए हैं बस चलाने पर. देखें कैसे कैसे पैसेंजर्स मिलते हैं उन्हें. प्लीज वेलकम भोली सूरज सुदेश एज विजय कालिया, कृष्णा एंड सिद्धार्थ सागर एज वेरियस कैरेक्टर्स. Hello, Swario. Everybody, hello thinking. No smoking, no parking. I love you, darling. ये ड्रेस क्या पहन के आई हो तुम? देखो, जो मेरी ड्रेस थी, मैं ड्रेस आज भी नहीं भूला. बेशक मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन वक्त और हालात इंसान को कहाँ कहाँ ले आते हैं ये आप सब जानते हैं. वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है. अब आप ही देख लो, फिर जज बन गए. आ गया ना हमारा बुरा वक्त, क्योंकि अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए. देखो, आप एक सीरियसली जज हो. पहले तुषार जी आए थे, हमने उनको सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया. हेलो, उठ के बैठो जी. ऐसे नहीं, हम भी कर रहे हैं, आप देखो तो सही. देखो, मुझे भी नींद बहुत आ रही है. ये मैं दाढ़ी खुद नहीं लगा गया, मैं सोरा दोनों लगा दी. अब मैं आ गया तो आप देखो. नहीं, ऐसे ऐसे फर्ज पूरा नहीं करना, दिल से ताली बजाओ. वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है. वैसे आप जानते हैं, मैंने इनको बोला था मुझे गरीबों वाला करैक्टर मत दो, क्योंकि मैं अंदर से बड़ा अमीर लगता हूँ. हेलो, आपको तो पता है मीरा रोड इकट्ठे रहते हैं आप, है ना? फर्क, अरे आप तो अपना मकान है, मेरा किराए पे, समझे कि नहीं? हेलो यार, ये तो एक है. सवारी कोई नहीं आई, क्यों है भी? आ जाओ. कमाल यार, सिर्फ रात के 3:30 बजे फिर भी नींद आ रही है यार. क्या बात है, बहुत बिरयानियां खिलाई जा रही हैं सबको. सोहेल भाई, अरे यार अब तो कॉन्फिडेंस रखो, अच्छा कर रहे हो. रिश्वत खिलाने की क्या जरूरत है यार. और मैंने सुना इधर मंत्रा को 9 मार्क्स मिले. मुझे सबसे पहले बताओ, मंत्रा के एक्ट में कौन सा जज जाग रहा था? आजा आजा. अरे इसका ये, हाँ इसका बस. हेलो डार्लिंग. ये डार्लिंग तेरी. नहीं, कहाँ जा रही हो डार्लिंग? अच्छा, दीदी आपने बताया नहीं, जीजा जी साथ आए हैं आपके. आई एम सॉरी. कहाँ जाएंगे? कहाँ क्या जाएंगे, हमारी नई नई शादी हुई है अभी. इस बार मैं सोच रही हूँ अपने हनीमून अपने पति के साथ भी मनाऊं. हम लोग पूरा भारत भ्रमण करना चाहते हैं एक्चुअली. सोहेल साहब देख लो, आज दुनिया के पास कितना टाइम है. शादी के बाद पूरा भारत घूमना चाहते हैं. जब मेरी शादी हुई ना, मुझे सब, तुम्हें तो याद ही होगा सब, जब मेरी शादी हुई तो हमें पूरे 4 महीने कमरे में रहे. हम बाहर टाइम ही नहीं मिला. हेलो, हम भी 3-4 महीने कमरे के अंदर ही थे, समझा. फिर डॉक्टर ने बोला अब मुझसे संभाले नहीं जाएगा, तुमको शादी करनी पड़ेगी. इसमें बात होती ना सच्ची, हंसी बड़ी आनी थी.
मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको, पर लेकिन मैं कह नहीं सकता, मेरी अपनी बातों में नहीं रही हंसी तो मैं किसी को क्यों बोल। चलो बैठो, कहाँ जाओगे? गोवा जाएंगे, गोवा। गोवा क्या करने जाओगे? और कहीं नहीं जाओगे? अरे गोवा जाने में बहुत मजा रहता है यार। अच्छा जी, वहाँ बीबी रूठ भी जाए ना फिर भी कोई गम नहीं होता। क्या मतलब? क्या मतलब बताया ना, बीबी रूठ जाए फिर भी कोई गम नहीं होता। देखो बार बार यहाँ तो आप यहाँ आके खड़े हो जाओ, मैं इधर कर दूं, मेरा कैमरे फेस नहीं आता। अच्छा। हाँ। कल को फिल्मों में कहता काम करना, बोल वचन में कैसे करा लिया तेरे को? अच्छा पंजाब जाओगे फिर? हाँ, सारे हाँ उसके बाद हम पंजाब जाएंगे। अच्छा पंजाब में क्यों जाओगे? क्या है ना, गोवा में सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर असली घी दूध तो फिर पंजाब में ही मिलता है फिर। अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। एक मिनट भाभी, पंजाब में कोई चक्कर लगता है? वैसे है एक बिल्लो नाम की, उसका ना हम लोग। हाँ? चलो बैठो 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 बैठो। मेरा कोई डायलॉग नहीं है। अब बात तो सुन, पंजाब जाओगे ना जब, हाँ? तुम भूटान जाके सेटल हो जाना। चल अपनी सलामती मुझको इधर। अरे सुनो भूटान सही, जाएंगे। देखो एक तो तुम नए हो, ऊपर से थोड़े टैलेंटेड हो, हमारा फर्ज बनता है तुम्हें मिस गाइड करें, समझेगे नहीं? ये साला बच्चे को मिसगाइड कर रहा है। चल तू अपना बस चला चल। चलो चलो बैठो बैठो हाँ। बैठो 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 बैठो। समझता क्या अपने आप? भाई वो हेलो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो एक दूसरे का। नहीं आप पकड़ो, मैं शीशे में देख रहा हूँ पीछे। हेलो, ये सब अकेले नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये हमारी बस में अलाउड नहीं है। अच्छा अलाउड नहीं है? साले जब तेरे जहाज उड़ते थे ना, मालूम है कितने गियर डाले तूने उधर, समझा? अरे तो अभी गरीब हो गया, इसके सारे कैलेंडर देखे क्या? जो नए साल का लड़कियों का मेन्यू होता है ना, दिसंबर में ही निकाल देता है ये पहले से। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मुझे पता है तू कौन है। 10-10 रुपए की चीज एग्जीबिशन में 1 करोड़ की खरीद के आता है बुड्ढा बकवास आदमी। ये मेरे साथ बहुत गलत किया आपने, मुझे याद आ गया। मैं ना तलवार बेचने गया था बंगार के पास। बंगार वाले नहीं होते, समझ गए ना? आपकी तो अपनी दुकान है। हाँ जी, मैं बेचने गया वहां पे, मुझे कहते हैं 10 करोड़ की मेरी तलवार, कहते 150 रुपए मिलेगा। मैं कहा क्या मतलब? कहते तलवार चाहे ले, हमें क्या है? अरे जब हमारी बात में पंच होता है, हम तब ने गुस्सा नहीं किया तो अब क्या करेंगे? कहते 150 रुपए मिलेगा। मैं कहा क्या मतलब? कहते तलवार चाहे टीपू सुल्तान की हो या टीकू तुलसानिया की, लोहा 30 रुपए किलो है, इतने मिलेगा। और मैं कहा जा। क्या है? हंस। ठीक है, चलो गोवा कभी आने वाला है? गोवा समझो आ गया। अबे ऐसे कैसे आ गया? आधे घंटे में तेरा गोवा भी नहीं है। ऐसा करें, ये 2 मिनट हुआ तेरे को, गोवा आ गया तेरा। जितना दिया फिर दे उतना बोल। ये तो फिर मैच शुरू हो गया ना, तो बच्चे को मारना मना है इंडिया में। साले बुड्ढे, बच्चे को मारने की बात मत कर। नहीं ये, अरे देख लेंगे तेरे को। और चलो ये पागल है सब, इनको सब समझ आ रही है कि इसमें कॉमेडी है कि नहीं। आपने चलना कहीं? बठिंडा चलना, बठिंडा, लुधियाना चलोगे? आयो आयो, बस में ना कांटे फिल्म दिखाएंगे आपको, आयो। देखो फिर भी नहीं उठे। अच्छा जिस्म 2 देखोगे? आयो 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 आयो। बस रोको कालिया साहब, बस रोको। ओ माय गॉड, कालिया साहब का क्या टाइम आ गया है? अब कहना पड़ रहा है बस रोको बस रोको। एक टाइम था जब मैं कहती थी रोको बस, रोको बस। कौन हो तुम? कालिया साहब मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अब अरे इतनी बड़ी गलती मैंने की, मैंने तेरे को पहचाना ही नहीं। इधर आ। अरे डोली एरो से यार, तू कहाँ चली गई मैं छोड़ के? कालिया, मतलब कितना मैं मिस किया देखो। कालिया साहब आपको एक बात बताऊं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके बाप को ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। देखो छोड़ो, आधी रात को क्या ढूंढ रही हो? क्या पता कहाँ इस वक्त वो मटन बिरयानी खा के बैठा होगा बेचारा। छोड़ो। किसकी बात कर रहा है? नहीं। उधर क्या देख रहा है तू? नहीं मैं, मुझे मालूम है इस बच्चे का बाप तू है। बच्चे को दिखा, दाढ़ी है उसकी।
ऐसे कर रही है। What do you mean? इसका बाप तू ही है, तू ही है, तू ही है। What? Don't touch me, लुडो। You know? मैं इस बच्चे को अपने बाप का नाम देना चाहती हूँ। মানুষ যা নাই কো মানুষ দুনিয়াটা শুধু শর্তে পারাজ ভাই ও সংসার পরিও সবাই নিজের নিজের বেঙ্গলি গানা। तो इस बच्चे को मेरा नाम देगी? हाँ। ठीक है, इसका नाम दीना रख दो। What do you mean by दीना? वैसे मेरा नाम विजय है, मेरी बहन मुझे दीना कहती है। अच्छा, तो तू बहन का दीना है। अब पता चला। तुझे मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। मैं अभी जज को बोलती हूँ, तुझे मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। देखो, मैं सब जानता हूँ, तुम एक्ट छोटा करने की कोशिश कर रही हो। मुझे लंबा पसंद नहीं है, समझ। छोटे एक्ट भी चलते हैं, बड़े एक्ट भी चलते हैं। जिनको नींद आती है वो जागता रहे, जिसको सोना है वो सो नहीं सकता, पैसे नहीं लेते हैं। That's all your own. जजेस, कैसी लगी आपको ये बस की सवारी? अर्चना? क्या कहना था इस एक्ट के लिए मुझे अब कुछ याद नहीं। ऑल आई नो इज दैट आई सॉ सुदेश एंड आई सॉ कृष्णा। और डॉली, तूने क्या पार लगाया उस डूबती नैया को। वो जो लंबी एक्ट थे पहले वाली, उसको डॉली ने आकर यहाँ पर इतना ब्यूटीफुली सेव किया। और फिर कालिया साहब भी जाग गए। फिर कालिया साहब ने जो डॉली का साथ दिया, दिस एक्ट वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। बीच बीच में प्रफुल्लित हो रहा था और जाग रहा था, लेकिन विद डॉली कमिंग इन, दिस एक्ट वेंट समवेयर एल्स। सिद्धार्थ, आप टू सम एक्सटेंट वो वेस्टेड इन द एक्ट, बिकॉज आपको ज़्यादा नहीं था करने के लिए। बट जो भी आपने किया सिद्धार्थ, आपने जब एंट्री ली कृष्णा के साथ इन द बिगनिंग, यू आर वेरी गुड इन दैट डांस ऑल। लेकिन कृष्णा एंड सुदेश, आई मीन यू आर इनिमिटेबल। आप दोनों ही कर सकते हैं जो आपने अभी किया है। और एंड में व्हाट यू डिड इन दिस एक्ट वाज, फॉर दैट आई विल गिव यू विदाउट बीइंग आस्क्ड। सुहेल? This was a full on अब्बा डब्बा जब्बा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। ये कॉमेडी सर्कस है, कॉमेडी में कोई लॉजिक नहीं होती है। कॉमेडी में ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए और आप स्क्रिप्ट को फॉलो करो, कोई टेक्निक होना चाहिए। आप लोगों ने जो हंसाया हमें आउट ऑफ नथिंग, सुदेश जी, दिस इज फॉर यू। ये आई एम टेलिंग यू, कृष्णा बहुत ही शाना एक्टर है और मतलब बहुत ही माहिर एक्टर है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, सिद्धार्थ, यू आर नथिंग मच टू डू इन द एक्ट, लेकिन इट इज अ टीम दैट वर्क्स। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? हम लोग यहाँ आते हैं हंसने के लिए, हंसाने के लिए। दैट्स व्हाट यू ऑल डिड। सो फॉर माय साइड आल्सो इट्स अनडाउटेड। एक बार कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज सारा देश हैरान हो जाएगा। एक ऐसा शख्स अनशन पर बैठेगा कि किसी को विश्वास नहीं आएगा। देश के बुरे हालात देखकर आज कौन बैठ रहा है अनशन पर? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम ऑलराउंडर भारती विद सिद्धार्थ जाधव एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स। He loves me. He loves me not. Not? He loves me. He loves me not. साला कपिल, जब से सीजन जीत रहा है, इसने भाव देना शुरू कर दिया है। हाँ? तुम क्या समझते हो कि मेरे पास और बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरे पास भी बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं है। यू नो, मैं भी जवान, हैंडसम, तंदुरुस्त हूँ। ये देखो मेरे बॉयफ्रेंड्स। I love you, Sohail. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. I hungry you. I mean, I love you, Sohail. I love you. हाँ? Oh God. मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। अर्चना, मरबाई, फोन किसका आ रहा है? हेलो? हेलो, तेरी माँ होगी, तेरा बाप होगा। तुमने मुझे हेलो कैसे कहा? क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपना पैसा वापस मांगते हुए। तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ। मेरी एक फिल्म आई थी, जलवा। वाओ, नहीं देखी तुमने?
मेरा एक सीरियल भी आया था, श्रीमान श्रीमती। माइंड ब्लोइंग, वो भी नहीं देखा तुमने? मैं कॉमेडी सर्कस की जज हूँ साले, जज। साले मैं सोहेल खान हूँ जो इतना बताने पे भी तेरे को पहचान नहीं आ रही। हाँ मैं कपिल का बॉयफ्रेंड हूँ। बच्चा मुझे कपिल के बॉयफ्रेंड के नाम से जानता है। चल रख अब। कपिल के नाम से मुझे भूख लग गई। परमीत को बुलाती हूँ, शायद वो कहीं से खाना छीन के ले आए। परमू, परमू। अरे यार ठाकुर, तुम्हें बाहर किसने छोड़ा? ठाकुर इसको अंदर लेके जा, अभी ये शोर करेगी फिर मैं स्क्रिप्ट का एंड नहीं लिख पाऊंगा। क्या तुम स्क्रिप्ट का एंड नहीं लिख पाए? हाँ। जोरदार तालियां, माइंड ब्लोइंग। वाह, इसका मतलब तुम बहुत टैलेंटेड हो गए हो। प्लीज मेरी कॉमेडी सर्कस की राइटिंग टीम में आ जाओ। इतना टैलेंटेड हूँ मैं? नहीं यार, लेकिन मेरे को कॉमेडी सर्कस नहीं लिखना है। वो वहाँ के कंटेस्टेंट, वो तुम्हारा कपिल। परमू अली, परमू अली। परमित अली। माना कि तुम अच्छे डायरेक्टर हो, तुम्हारी बदमाश कंपनी हिट थी, लेकिन मेरा कपिल माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग रहेगा और माइंड ब्लोइंग था। जोरदार तालियां। अरे मुझे मालूम है तुम्हारा कपिल माइंड ब्लोइंग है, लेकिन अकेली क्यों बैठी हो? कुछ काम क्यों नहीं करती तुम? ओह माय गॉड, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अच्छा बरमू, अपनी नेक्स्ट फिल्म में मेरे साथ दूसरी हीरोइन कौन ले रहे हो? तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें पहली हीरोइन लिया है? तुम्हें मुक्का खाए काफी टाइम हो गया है। हाँ, वही सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें ले रहा हूँ पहली हीरोइन। और वो तो फिल्म तो सुनाओ। फिल्म के स्टार्ट में हीरो की एंट्री होती है, यानी कि मेरा कप्पू कपिल आता है। वाह, टीआरपी बढ़ जाएगी फिल्म की। और सामने से विलन आता है, यानी कि मेरी एंट्री। वाह, मैं और कपिल एक साथ। कुछ ऐसा सीन बनाओ जिसमें हीरो विलन को छेड़ रहा हो, ऐसे से पकड़ रहा हो। यार मेरे को नहीं करनी यार डायरेक्शन कुछ। देखो इतनी गंदी शक्ल मत बनाओ, तुम आज परमीत सेठी बने हो। डायरेक्शन की कोई बात नहीं, हम मदद के लिए निकुल गांडा को बुला लेंगे। तुम मेरी पत्नी हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बट मैं क्या करूँ, हूँ मन्ने प्रेम करूँ छू। अरे यार, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मेरा कपिल के पीछे हाथ नहीं, मुक्का है। मुक्का? हाँ, जब ये मुक्का कस के सुहेल खान की जांघों में बजता है ना, तो वो खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे देता है। अब तो इतना डर गया मेरे मुक्के से कि जो नंबर मैं उठाती हूँ, डर के मारे उसी पे हाथ रख देता है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे कॉमेडी सर्कस के खबरदार, खबरदार, खबरदार। क्या बोला मैंने? चुप रहे। तुम मेरे कॉमेडी सर्कस के अजूबों के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ। सही कहा, ऐसी शक्ल बननी चाहिए उनके नाम पे। यू नो, मैं इनको कितनी बार कहती हूँ विपुल को कि नया टैलेंट लाना है तो इंसानों में लाओ, ये तुम बार बार जानवर क्यों ले आते हो? तुम्हें पता है, हर बार बेचारे हाथियों की सूंड और दांत कटवा के ले आते हैं। जैसे 3 साल पहले भारती को लेकर आए थे, उसके बाद विशाखा को ले आए, अब कीकू को ले आए, और उसके बाद ये राजीव मेहरा को ले आए। तुम्हें पता है, उसकी सूंड और दांत काटे, लेकिन बेचारे की पूंछ काटे नहीं। अरे नहीं, सेव द टाइगर नहीं, सेव द एलिफेंट होना चाहिए। मत करो, समझे तुम? मेरे गजूबों के बारे में ऐसी बात करता है, साला मूड पका दिया। अगर पति ना होता ना, तो उड़ के इसकी कमर में एक मुक्का मारती। क्या करूं मैं? ओह माय गॉड, टीवी देख लेती हूँ। सेल, ये तो मुझे चॉकलेट लग रहे हैं। 1 मिनट। सेल ही है, लेकिन टेस्टी है। ठीक है, मैं टीवी लगाती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, पहले मैं बहुत ही मोटा हुआ करता था। सब लोग जो काम बैठ के करते थे, वो काम भी मैं खड़े होके करता था। 20 साल की उम्र में मैं 40 साल का लगता था। जब मैं सड़क पे निकलता था तो लोग मुझे देखकर कहते थे, वो देखो टेडी बेयर जा रहा है, वो देखो टेडी बेयर जा रहा है। फिर मुझे ये दवा मिली, मैंने इस दवा को पिया और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं अचानक से पतला तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे सांस की बदबू एकदम से चली गई। मेरी पड़ोसन जो मुझे देखते ही यूं नाक सिकुड़ती थी, अब बाहें फैलाए मेरा इंतजार करती है। अब मैं सारे के सारे काम कर सकता हूं, देखिए।
अब मैं सांस भी उसी जगह से लेता हूं जैसे बाकी के नॉर्मल लोग लेते हैं। अब मैं बहुत खुश हूं। माइंड ब्लोइंग। शायद इस गैंडे को पता नहीं है कि गैंडे चाहे जितना मर्जी जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन रहेंगे गैंडे के गैंडे ही। ये डेली शो वाले आर्टिस्ट भी ना चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अरे इनका बस चले तो स्कर्ट की ऐड भी कर लें। पहले मैं पैंट पहनता था, उसकी उठने बैठने में जिप बार बार खुल जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये स्कर्ट डालना शुरू किया है, मैं सबके सामने ऐसे से कर सकता हूँ और पार्टी में तो ऐसे भी कर सकता हूँ। कुछ और लगाती हूँ, शायद कुछ अच्छा आ रहा हो। भैया आपने टीवी को ऑन करने में इतना टाइम क्यों लगाया? हम कब से खड़े यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इन भारतीयों का कुछ नहीं हो सकता। सिद्धार्थ में फिर भी स्कोप है। ए, चुपचाप अपना काम कर वरना मुक्का दूंगी पेट में। नमस्कार भाइयों और नमस्कार बहनों जैसे भाइयों। हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जोगपाल बिल अब तक पास क्यों नहीं हुआ है। कौन है? बहुत घटिया चैनल है, मैं बदल देती हूँ अभी, रुको। एक मिनट, हमारे देश का काला धन कहाँ है? कब आएगा देश में वापस? ब्रेकिंग न्यूज। चैन से सोना है तो जाग जाओ। एक मिनट, इसने काले धन की बात की थी ना? धन तो आया नहीं, ये काला काला किधर से आ गया? ए मोटी, गौर से देखो, मैं चॉकलेटी हूँ। ठीक, कड़वी चॉकलेट ना? नहीं। और तूने मुझे मोटी कहा? ए, मेरे दाढ़ी को हाथ मत लगाओ, मेरा मुंह नंगा हो जाएगा। आप लोग शांत रहिए आप लोग। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जोगपाल बिल पास क्यों नहीं हुआ है। अगर सरकार ने पास नहीं किया तो हम खुद अपनी पार्टी बनाएंगे। माइंड ब्लोइंग। कब है पार्टी? कहाँ है? कौन सा खाना मिलेगा? पार्टी। ए, तुम टीवी में नहीं आ सकती। क्या बोला तुमने? तुम टीवी में नहीं आ सकती। सालों मेरी वजह से तुम दोनों टीवी पे आ रहे हो और मुझे कह रहे मैं टीवी पे नहीं आ सकती। ओहो, ये तो सोहेल भाई वाली बात हो गई। यानी कि फिल्म अनाउंस नहीं हुई लेकिन शामिल होने वाले पहले आ गए। क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज। नेताजी की पार्टी में बहुत सारे लोग आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? ये क्या होता है? मेरी तो हंसी निकल गई। अरे मैं पार्टी में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि पार्टी आई लव पार्टी। मैं पार्टी एनिमल हूँ। वहाँ बहुत सारा खाना मिलता है। अरे लेकिन इनकी पार्टी खाने वाली नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो खाती ना हो। एक मिनट, तालियां बजाओ। मैंने स्टाइल बोला। माइंड ब्लोइंग। ए साले मंत्रा, मेरा 500 रुपया वापस कर। तुझे याद है एक बार तूने बोला था तो मैंने तुझे 500 रुपया दिया था। वो मैंने इसकी स्टाइल पे नहीं दिया था। मैंने आप लोगों को इसका बजट बताया था कि आजकल ये शो के 500 रुपए ले रहा है। अरे लेकिन इनकी पार्टी में जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये साल के 13 महीने खुद अनशन पे बैठते हैं। अनशन पे? इसीलिए तो मैं जा रही हूँ क्योंकि इनके सारे लोग सारे अनशन पे बैठेंगे और बहुत सारा अन्न बच जाएगा। अरे मैडम, आप मुद्दे से भटक रही है। मैं मुद्दे से भटक रही हूँ? अपना मुद्दा देखा है? कितनी बदबू आती है मुद्दे से। कभी मुद्दा जाके धो भी लिया करो। एक मिनट, आप लोग शांत रहिए। हमारा एक कार्यकर्ता मिसिंग है, यही था अभी। ब्रेकिंग न्यूज, इनका कार्यकर्ता मिसिंग है। कार्यकर्ता मिसिंग है? मैंने नहीं खाया। एक मिनट। हेलो, क्या हमारी गाड़ी भी मिसिंग है? ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी की गाड़ी भी मिसिंग है। मैंने नहीं खाई, ये देख लो। अरे ये तो हमको भी खा जाएगी। यार इनको कोई समझाता क्यों नहीं है? मैं गाड़ियां नहीं खाती और ना ही मैं इंसान कच्चा खाती हूँ। अब आप क्या करो, मेरा मूड खराब मत करो। फटाफट नंबर दो वरना। अरे इसे पसीनो पसीन क्यों हो रहे हो? नंबर यानी होटल का नंबर दो, मुझे खाना खाना है। यार ये निको कहाँ से जज लेकर आए जो बात ही नहीं समझते। तो आर्ची, कैसा रहा आपका अनशन?
भाई मैं तो ऑलरेडी एक अनशन में शामिल हुई ही थी। मैंने अनशन नहीं किया था लेकिन मैं वहाँ थी। सिद्धार्थ मेरे भाई, आप जब परमू बन के आए तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा परमू बहुत देर तक धूप में बेचारा खड़ा हुआ होगा। उसके बाद सालों बाद घर वापस आया। That was nice। भारती मेरे भाई, आपने जो कपिल के साथ मेरा रोमांस फिर से आपने यहाँ पर मंच पर दिखा दिया सबको, और फिर ये मेरे भाई के साथ इट वॉज अ क्यूट एक्ट, लेकिन इट वॉज एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बावजूद आपने हमें हंसाया, हमें होल्ड किया एंड एंटरटेन किया। थैंक यू। सुहेल, आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप जानते हो दैट हमारी कोई ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं होगी क्या आपके टैलेंट पे हमें कोई शक है। भारतीय सिद्धार्थ तो ऐसे है, आप लोग छोड़ते नहीं हो, आप कोशिश करते हो, तो हैट्स ऑफ टू दैट। नेवरदलेस आपने इस आपको छोड़ा नहीं और आपने बहुत ही मेहनत से इसको, इसकी एनर्जी लेवल जो 2 बैटरी खा के आपने यू केप्ट इट ऑन। थैंक यू। तो आर्ची, आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देंगी? सॉरी भारती मेरे भाई। थैंक यू। एंड सुहेल? थैंक यू सर। एक बार भारती, सिद्धार्थ और कीकू के लिए जोरदार तालियां। सुहेल, हमारे जो अगले कंटेस्टेंट यहाँ आने वाले हैं उन्हें देखकर आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी। तो आ रहे हैं सुहेल खान के फेवरेट राजीव ठाकुर अलोंग विद परेश। नमस्कार, राजीव विद्रोही आप सबका स्वागत करता है चैनल कल तक पर। आप सोच रहे होंगे कि राजीव विद्रोही क्यों? 15 एपिसोड एज ए गेस्ट करने के बाद पक्का क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जिसे पक्का नहीं करेगा वो विद्रोही नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? समझ में नहीं आ रहा ना कि गेस्ट बना के मेरी इज्जत कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना? नहीं, सोचिए, मैं अच्छा एक्ट करता हूं तो ये अच्छे नंबर नहीं देते, मैं गंदा एक्ट करता हूं तो अच्छे कमेंट नहीं देते, तो गेस्ट की इज्जत है या बेइज्जती बताओ तो सही। लेकिन खैर, मेरा बचपन से शौक था कि मैं हमेशा खबरों में रहूं, तो इसके लिए मैंने डिपेंडेंट होना छोड़ दिया है। मैंने अपना ही न्यूज चैनल खोल लिया है। ये देखिए, हर तरफ सिर्फ ठाकुर ही ठाकुर। मुझे किसी जज की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी जजमेंट की। हर वक्त खबरों में ठाकुर की वजह से रोष, चारों ओर प्रदर्शन। जब तक ठाकुर कॉमेडी सर्कस में नहीं आएगा हम सोनी चैनल नहीं देखेंगे। पर्सनल चैनल तो यहां पर सिर्फ ठाकुर की चलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ज्वलंत मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आज का यूथ सड़कों पर मोमबत्तियां लेके उतर चुका है। उसका सिर्फ एक ही सवाल है कि ठाकुर को कब पक्का करोगे कॉमेडी सर्कस में? लेकिन ये तो खैर हमारी पर्सनल बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का सबसे आग वाला मुद्दा है महंगाई। महंगाई की वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, विपुल और विपुल होता जा रहा है। नहीं, सही है, हर आदमी के अंदर 2 तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान और दूसरा विपुल। लेकिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो मेडिटेशन करके अपने अंदर के विपुल को दूर भगा सके। खैर, ये थी आज की ताजा खबर और अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। चाय का टाइम हो गया, चाय का टाइम। हाँ, परेश जी मेरा संवाददाता है। परेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? परेश जी, अबे सुन रहा हूँ बे, बोलना। साले तो चाय लेके सुन रहे हैं। बेटा इधर लाओ, चाय दो। ये ले चाय। साले इसमें चाय है कहाँ? अबे इस ग्लास को कॉमेडी सर्कस समझ, तेरे हिस्से में इतना ही आता है। एक तो तू चाय वाला होके संवाददाता बना हुआ है, ऊपर से बकवास कर रहा है। तो क्या हो गया बे, बेइज्जती कर रहा है? अबे नहीं करना मुझे तेरे संवाददाता की नौकरी। अबे क्या है ये, हंस भी जा रहे हो आप लोग? अरे इसने ना टॉयलेट के बाहर स्टूडियो का बोर्ड लगा के रखा हुआ है, सब लोग 2-2 रुपए देकर हल्का होने अंदर आते हैं। मैं भी ऐसे हल्का होने अंदर आया था, साले ने पकड़ के संवाददाता बना दिया। अरे नहीं बनना संवाददाता, मैं ना किधर जाके 3 पीस सूट की मॉडलिंग करूंगा। ये देख, तू मॉडलिंग मत कर, तू किसी कारखाने में जाके कपड़ा बिछा के ना उस पर डिजाइन डाला कर। अबे तेरी इसकी वजह से पता है, इसको कुत्ता तो नहीं काट सकता। ना कुत्ता तो गलत में रहता, पता नहीं कहां से पत्थर उठा ले, ऐसा बेवकूफ आदमी। अच्छा, बेइज्जती कर रहा है ना? बिल्कुल बकायदा। मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? एक मिनट। हेलो, क्या राजस्थान में बर्फ पड़ गई? राजस्थान में जा, जल्दी जा। नहीं, तू बेइज्जती कर। नहीं बेटा, जा। दोबारा बेइज्जती की ना, रो पड़ूंगा मैं।
तो हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं राजस्थान में। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान में भयंकर बर्फ पड़ रही है। वाह, इतनी बर्फ पड़ रही है कि योगा वाले बाबा सेंटा क्लॉज नजर आ रहे हैं। ध्यान से, अरे बर्फ 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 खत्म क्यों हो गई? अबे बजट इतना ही था बर्फ का। नहीं, वो क्या है कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया से खत्म कर दी जाए, तो अभी अपना फोन उठाइए और एसएमएस कीजिए कि ठाकुर कब आएगा कॉमेडी सर्कस में पक्का। अरे यार, हाँ, ठंड की वजह से ना मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं ये मफलर उतार दूं राजीव सर? क्या कहा? राजीव सर, सर उतार दूं? अबे ओह माय गॉड, सोचो जिस बंदे ने राउडी राठौर में अक्षय कुमार को टक्कर दी हो, वो महान एक्टर मुझे सर कह रहा। सोचो जिसने बोल बच्चन में इतना बड़ा रोल किया हो, वो मुझे सर कह रहा। हरिद्वार चलो, एक्ट खत्म। अबे रुक, अबे रुक, पूरी बात तो सुन ले मेरे भाई। मैं ये कह रहा था कि राजीव सर पे चढ़ गया है, उसे उतारो। अबे इतने महान एक्टर को तूने लात मारी? अबे काहे का महान एक्टर बे? क्यों काहे का बे? सोचो जिसने नो एंट्री में फरदीन खान से थप्पड़ खाए हो, वो काहे का महान एक्टर? मुझे बनना ही नहीं ना संवाददाता, मैं तो फिल्में करूंगा। अरे मुझे तो कई बड़ी बड़ी फिल्मों की ऑफर आ रही है अभी भी। अच्छा, भंगड़ा डालने की? अरे तुझे पता है कौन सी फिल्म? भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग, अबे भाग। वो तो बन भी गई। क्या बन गई? बन गई? हाँ। हर वक्त पहुंचने में लेट हो जाता हूँ। ठीक है चलो, संवाददाता ही बन जाता हूँ। हाँ, बोल अब कहाँ जाना है? कहाँ जाना? क्या? जंतर मंतर? जंतर मंतर पहुंचूं? अच्छा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि परेश जी हमारे जो संवाददाता हैं वो जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं। परेश जी, हाँ, क्या हाल है जंतर मंतर में? अरे राजीव, यहाँ तो ऐसा हाल है कि पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद लोग यहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वाह सोहेल जी, इसे कहते हैं आंदोलन, इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। आज भी देखिए यहाँ पर लोग लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। हाँ। सिर्फ पुलिस से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ठाकुर कब पक्का होगा कॉमेडी सर्कस? अबे राजीव, तू क्या हर बार ये कॉमेडी सर्कस चला रहा है? अबे ओ, जब बाकी न्यूज चैनल सिर्फ कॉमेडी सर्कस चला के चल रहे हैं, तो मेरा तो चैनल ही अपना है, मैं क्यों ना चलाऊं? अबे 24 घंटे में से 12 घंटे तो चैनल्स पे आजकल कॉमेडी सर्कस चल रहा होता है। आप सोचिए, ऊपर अर्चना का एक्ट चल रहा होता है, कमेंट दे रही होती है, और नीचे खबरें आ रही होती है। अरे खबरें सीधी पढ़ ले, खबरें टेढ़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लड़का लड़की भागे। Mind blowing, very funny thing. I want to take you home. ओफो, सचिन आज फिर से 7वीं बार बोल्ड आउट हो गए। वाओ, ये जो तुम करते हो ये कोई नहीं कर सकता। माइंड ब्लोइंग। और अगर इससे भी अच्छा करना चाहते हो तो प्लीज जाके कपिल से सीखो। अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि राजीव ठाकुर को कॉमेडी सर्कस में कंफर्म कर दिया गया है। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? ये इनसे पूछते हैं। आपको कैसा लग रहा है कि कॉमेडी सर्कस में राजीव ठाकुर को कंफर्म कर लिया है? अच्छा, झूठ बोल रही हैं। सब पता मेरे को, लेकिन पता क्या है? एक बात मैडम, पता क्या है, आपने मेरी तारीफ की है, मैं इनको 100 रुपए देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको बहुत खुशी हुई है। अब इसके बाद फिल्म देखिए आप। हमारा चैनल यहीं पे क्लोज होता है। फिल्म का नाम है ठाकुर को आने दो, ठाकुर को आने दो, तेरी किस्तें मैं भर दूंगा, तेरे घर के काम करूंगा, ठाकुर को आने दो। थैंक यू। लंदन ओलंपिक्स में अपने करतब दिखाने आ रहे हैं हमारे हाजिर जवाबी एमडी कपिल एज इंडियन कंटेस्टेंट, सरगुन एज सिलेक्शन ऑफिसर एंड मुबीन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। उठ गए सारे? जकारा लगाओ, जकारा शेरे वाली दा। तू नहीं मानता माता को? ये मैं गाना कोई ऐसे नहीं गा रहा हूँ, मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली मुझे खेल वेल का खास शौक नहीं है, पर क्या है, मेरा इंग्लैंड का वीजा नहीं लग रहा, तो मेरे को पता चला है कि इस बार ओलंपिक इंग्लैंड में हो रहे हैं। मेरा 3 बार वीजा रिजेक्ट हुआ है। लेटेस्ट में सुबह गया था,
मैंने एम्बेसडर को जाकर कहा मेरे को वीजा चाहिए इंग्लैंड का। बोलता कितनी देर का? मैंने कहा चाहे 2 मिनट का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है। तो मेरा काम हो गया खराब। एक्चुअली मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में, इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। मेरा फोकस था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं बड़ा हो गया मेरे को किसी ने बताया कि पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है डॉक्टर के लिए। मैंने कहा मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, अब तो मेरी उम्र निकल गई। फिर लेकिन मेरा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था एक्चुअली। तो मैंने स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट किया। मैं हर साल मतलब कोई ना कोई मेडल जीत के लाता था स्कूल में। एक बार तो मैंने 1400 रुपए जीते। एंड मौके पे प्रिंसिपल आ गया पुलिस लेके, मेरी बियर भी पकड़ेगी, ताश भी। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, मेरे को ओलंपिक में जाना नहीं था। वो तो मैंने जब सुरेंद्र को देखा ना ओलंपिक में खेलते हुए, मेरा तो त्योरियां चढ़ गई। मैंने कहा ये अगर जा सकता है। सुरेंद्र शतरंज खेल रहा था। चुटकुला यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे। एक्चुअली क्या हुआ, वो लोग कहते हैं कि इंडिया की तरफ से जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये सोचे कि मैं किसकी तरफ से जाऊं, ये बॉर्डर क्रॉस कर गया, ये बांग्लादेश की तरफ से गया। इसका एक भाई गया हुआ था बैंकॉक, वो कहते चलो मैं बैंकॉक तो आया हूँ, बैंकॉक की तरफ से पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। ये दोनों चेस खेलने चले गए, दोनों आपस में खेल रहे हैं। चुटकुला यहीं पे खत्म नहीं होता, दोनों आपस में खेल रहे हैं। 6 दिन भूखे प्यासे खेलते रहे। फिर हार के सुरेंद्र कहता है यार मैं सोच रहा हूँ कि बस करें, वैसे भी तेरा हाथी बचा मेरा घोड़ा। तो मैं कहता हूँ यही खत्म करें। इतनी देर में विश्वनाथन आनंद आ गया। वो कहता मेरे साथ खेलो। इनका दिमाग चला, बोलते तू तो जीत जाएगा, तेरे को बड़ी चेस आती है। कहते चलो ठीक है, तुम दोनों एक तरफ मैं एक तरफ। ये कहते नहीं ये फिर भी जीत जाएगा, इसको बड़ी चेस आती है। वो कहते चलो ठीक है, मैं बाएं हाथ से खेलूंगा। ये दोनों मान गए, लेकिन वो बाएं हाथ से खेल के भी जीत गया। बाद में सुरेंद्र कहता है यार ये हमें बेवकूफ बना गया, ये होगा ही लेफ्टी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ओलंपिक की सिलेक्शन हो रही है, मैं इसलिए यहाँ पे आऊं। मुझे कोई माइकल लाल मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मंत्री जी की चिट्ठी लेके आया हूं। ये देखो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जो ओलंपिक हो रहे हैं लंदन में, Yes. उसके वीजे यहीं लग रहे हैं? यस। ओके, मैं यूपी से आया हूं, मुझे लंदन जाना, किस तरफ से जाऊं? किस तरफ से जाऊं? लंदन है, घाट को ऊपर नहीं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। मुंह उठा के क्या मतलब? ऐसा वैसा नहीं कोई। ये देख, खेल मंत्री की चिट्ठी लेकर आया हूं मैं। Oh my God! हाँ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की चिट्ठी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था इसको चाहे थोड़ा और छोटा कर लेना ड्रेस को। आई एम सो सॉरी सर, आपकी सिलेक्शन होगी, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ऑडिशन कर लेते हैं। यस प्लीज। हाँ। आपको पता हम लोग जेनेटिक ओलंपियन है। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने बड़े मेडल जीते ओलंपिक में। हाँ? हाँ, आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा। ऑब्वियसली हाँ। मैंने तो फिल्म देखी है। मेरे को उसी से इंस्पिरेशन मिली। मेडल जीतने की? नहीं, डाकू बनने की। मैंने कहा कि अगर मेडल ना जीता जाए तो कम से कम लूट तो सकते हैं हम। आप अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। जवान पोता खड़ा, तेरे को दादे की पड़ी कितनी? तुम कैसी है तुम लोग? दादा के बारे में सुनाओ, हद होती है। क्या एज होगी आपकी? क्या एज होगी आपकी? मेरी 19। झूठ तो मत बोलिए, उससे तो काफी ज्यादा लगती है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ? झूठ तो तुम्हारी ये मैडम बोलती है। लड़कियों को होती है आदत उम्र छुपाने की। मेरे को पता है परसों क्या बोलती, मेरे को कितना झूठ बोलती। कहती मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, मेरे से 3 साल बड़ा है। मैंने कहा बेटे तो छोटे होते। कहती हाँ छोटे वाला छोटा ही है, हद होती है। अच्छा आप ये बताइए कि आप कौन कौन से खेल खेल लेते हैं? मैं छुपा छुपी बड़ा अच्छा खेल लेता हूँ। ऐसा छुपता हूँ ना, किसी का बाप नहीं ढूंढ सकता मेरे को। आप उसके सिवा और कोई खेल नहीं खेलते? नहीं, मैं छुपा होता ना तो नहीं खेला जाता और कोई खेल। लेकिन छुपन छुपाई ओलंपिक्स में होती नहीं है। ओलंपिक्स में नहीं होती छुपन छुपाई? नहीं होती। तो फिर क्या होता है उसमें? आप भाला फेंक सकते हैं, भाला। भाला? हाँ। वो ऐसे करके फेंकते जो। हाँ ऐसे मेरे को आता है फेंकना, लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं। क्यों? एज यू ऑल नो, मेरे दादाजी ओलंपिक में गए थे ना। हाँ। तो वो यही गेम में गए थे, भाला फेंकने। तो किस्मत खराब, जीते जीते हार गए। क्यों? उन्होंने भाला फेंका, अच्छा फेंका। हाँ। और सबसे जोर से फेंका, सबसे दूर फेंका, स्टेडियम से बाहर चला गया। अच्छा। और प्रॉब्लम ये हुई, जिसने मेडल देना था उसी को जाके लग गया। उसकी भी गलती। बेवकूफ आदमी चीफ गेस्ट खड़ा हो गया, भाला कैच करने लगा। आपको पता भाले का कैच तो ऐसा छूट के सीधा छाती में लगेगा। भाला लग गया छाती में, तो दादाजी को जेब कतरे के जुर्म में जेल हो गई। जेब कतरे? क्योंकि आदमी बाद में मरा, पहले उसकी जेब कट गई थी। सुनो, उसमें कोई और खेल नहीं होता। और बहुत सारे खेल होते हैं। कैसे? टेनिस, दौड़, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी ठीक है, मेरे को बड़े आते हैं मुक्के। लड़कियों को तो बड़े मारता हूं मैं, लड़के खाते नहीं मेरे से। मुक्केबाजी में भेजो मेरे को। ओह ग्रेट, तो आपको मुक्केबाजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता ही होंगे। रूल्स क्या पता? 2 मुक्के मारने उसने, हमने गिर जाना है। रेफरी ने कहना उठो, हमने कहना सॉरी, खेल खत्म। बहुत बकवास करते हैं, बहुत बकवास करते हैं। और ये पीछे कौन खड़ा है, बोल क्यों नहीं रहा है ये एक्चुअली ये मेरा भाई है। ये बोलता नहीं है, गूंगा है, मेरे साथ जाएगा ओलंपिक में। क्यों?
हमें याद नहीं रहा इसका लिखने को कुछ, तो ऐसे ही। अच्छा, लेकिन इसका पासपोर्ट? ये मेरे साथ इसीलिए जाएगा क्योंकि इसका पासपोर्ट बना हुआ है, मैं इसके पासपोर्ट पे ट्रेवल करूंगा। गूंगा है, पुलिस को बताएगा भी नहीं। व्हाट? इसका फायदा बड़ा है, मेरी जगह 100 मीटर की रेस ये दौड़ेगा और जीतेगा भी। ये क्यों दौड़ेगा? यार गूंगा है, थकता नहीं है। थक भी जाएगा तो बताएगा किसी को नहीं मैं थक गया हूँ। गूंगा है बेचारा, गूंगा। ओह माय गॉड, एक तो गूंगा और ऊपर से बोलता भी नहीं है। हाउ स्वीट। गूंगा नहीं बोलना। ए, तूने तो बोला कि गूंगा है, बोल कैसे रहा है? तो गूंगे को गूंगा बोलोगी वो तो गुस्सा करेगा ही। ये कोई आम गूंगा नहीं है, सिंगापुर से गूंगा करवाया हमने। तुम्हें पता है बर्फी फिल्म पहले इसको ऑफर हुई थी, ये करना भी चाहता था लेकिन जवाब ही नहीं दे पाया हाँ ये नाम है। उनको लगा इसमें एटीट्यूड बड़ा है, इसके हाथ से निकल गई फिल्म। ये प्रॉब्लम हुई है। बकवास बंद करो। आ गई उसी लाइन पे। अगर तुम्हें कुछ आता है तो यहाँ रहो, वरना ऐसे निकल जाओ। गेट आउट। एक्सक्यूज मी। यस। इट्स माई प्रेशर। आप एक काम करें, मुझे वॉलीबॉल में भेजे, मैं बॉल फेंकता हूँ ना सीधी टोकरी में जाती है। वो वॉलीबॉल नहीं बास्केटबॉल होती है। गेम के बारे में कुछ पता नहीं चले ओलंपिक्स खेलने। क्या मतलब हुआ तुम्हारा? ये जो बैठे हैं दोनों, इन्होंने कौन सा मिस्टर बीन के साथ फिल्में की हैं? ये भी तो हमें जज कर ही रहे। ऐसे थोड़ी होता है। बात तो ये भी सही है। बात तो ये भी सही है। ये फिर बोला कहाँ, तुम्हारी नकल कर रहा है। ये आदमी बड़ा टैलेंटेड है, इसको ऐसे वैसे मत लेना। ए इधर आ, राज बब्बर की आवाज निकाल के दिखा। आओ हमारे पास आओ, हम तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। आओ। सेक्सी राज बब्बर है, सेक्सी। ए इधर आ, उधर की जा रहा है? सुनील शेट्टी की आवाज निकाल, सुनील शेट्टी की। ए बाबू भैया, दिलवाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। ये सुनील शेट्टी और महेश भट्ट मिक्स था। ये तो बहुत सारी आवाजें निकालता है। यार मैं बता रहा हूँ गूंगा है, अपनी थोड़ी आवाज निकाल रहा है, दूसरों की निकाल रहा है ना। ए अपनी आवाज निकाल। मेरे को नहीं आती। बस। शट अप। अब एक बात बताइए, क्या है? आपको पता है कि हॉकी क्या होती है? हाँ हॉकी मैंने सुना है, उसकी सब्जी बड़ी स्वाद होती है। वो हॉकी नहीं लौकी होती है। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ मेरे से चबाई क्यों नहीं जाती। मैं तभी सोचूं, पिछले शनिवार भी हमने हॉकी की सब्जी बनाई थी। एक तो चबाई ना जाए, ऊपर से जैसी खाओ वैसी निकल जाती सेम। जितनी जितनी सीधी होती वो तो निकल आती, जहां से मुड़ी होती ना वहां पे अटक जाती है। सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं आपको कौन सी गेम में भेजूं। नहीं पता मुझे। मेरी बात सुनो, किसी भी गेम में भेजो, लेकिन मेरा कमरा रशियन खिलाड़ियों के साथ वाला होना चाहिए। हाँ। क्यों? तो चाइनीज में कभी कभी लड़के निकल आते हैं। Oh my God! आपको पता है चाइनीज कितने अच्छे प्लेयर होते हैं? दिखते छोटे लेते हैं, होते कमाल के। तुम्हें बड़ी नॉलेज है। क्या होते कमाल के चाइनीज हैं? एक जैसी शक्लों का फायदा उठाते हैं। मेरा बॉक्सिंग मैच हुआ जी एक चाइनीज प्लेयर के साथ। 5 राउंड होते हैं बॉक्सिंग में। 4 राउंड में मैं इतना मारा चला ना जाए उससे। 5वें राउंड 2 मिनट बाथरूम का बोल के गया, वापस आया, पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आई, आते मेरे को 15 मुक्के मारे, मेरे से उठा ही नहीं गया। बाद में मुझे पता चला मुंह धो के कोई और ही खेल गया मेरे साथ। एक जैसी शक्लें होती हैं। वो छोड़िए, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? वेट लिफ्टिंग? हाँ। कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। 9वां महीना। सॉरी डॉक्टर ने मना किया है, 9वें महीने में वजन नहीं उठाना चाहिए। पागल है ना? क्या पागल है ना? तेरे को मैं पागल लगता हूँ? पागल तो नहीं है। ये चिट्ठी झूठी है, ये हो ही नहीं सकती। क्या पढ़ के लिखा है देख लो। चिट्ठी में? क्या लिखा है? पापा, मैं 16 को अमेरिका से वापस आ रही हूँ, एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देना और 8 पुलिस वाले भी। आपकी बेटी तनु। What is this rubbish? ये तो मंत्री जी की बेटी ने मंत्री के लिए लिखी थी। तो मंत्री की बेटी मंत्री को लिखेगी, मेरे को क्यों लिखेगी? अरे लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पास कहाँ से? मेरे को किसी ने कहा था मंत्री, आ जाओ सारे आगे आगे आ जाओ। मेरे को किसी ने कहा था मंत्री की चिट्ठी लेके जाओ फिर ही सिलेक्शन होएगी। मैं चिट्ठी लेने गया, बड़ी पुलिस थी वहां से। तो मैंने क्या करूं, मैंने उसका लेटर बॉक्स ही उखाड़ लाया। ये तो कुछ भी नहीं। ये वाली चिट्ठी पढ़ो, ये बड़ी रोमांटिक चिट्ठी है, सुनो। ये तो कुछ भी नहीं, बेटी वाली है। ये देखो, प्रिय जानू, जब से खेल मंत्री बने हो हमारा तो खेल ही बिगड़ गया, मिलने ही नहीं आते। इस बार विदेश से वापस आओ तो सीधा मेरे घर पे ही लैंड करना। तुमने जो पैसे दिए थे मैंने छत पे ही हेलीपैड बनवा लिया है, तुम्हारी चमेली दीपा बार से। देखिए जजेस, ये तो पागल है और मुझे भी पागल करेंगे। प्लीज हमें थोड़ी इज्जत दे दीजिए। तो जजेस, कैसा लगा आपको ये लाफ्टर ओलंपिक? सुहेल? पहले तो मैं मुबिन के साथ शुरू करूंगा, और आप वहां खड़े थे ना,
और जैसे आप खड़े थे चुपचाप, इट वाज अ साइलेंट लाफ्टर. ये बहुत यूनिक एक्ट था, सिंपल एक्ट था, लेकिन जैसे क्या कपिल ने परफॉर्म किया, यू डार्लिंग, मुबीन, enjoyable act. थैंक यू सो मच. अर्चना, आई थिंक बहुत क्लेवरली रिटन थी ये स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें मोबीन के लिए एक साइलेंट किरदार काफ़ी हद तक बनाकर उसे वहाँ पर साइड में खड़ा कर दिया. एंड सरगुन, यू वर द कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर इन दिस एक्ट, क्योंकि कपिल का जो कैरेक्टर था उसका ऐसा ही कैरेक्टर रिफ्लेक्शन में चाहिए था. लेकिन कपिल मेरे भाई, आप तो आज मतलब क्या एनर्जी, क्या किस रफ्तार से आपने इस एक्ट को ड्राइव किया है. यू डिड अ वंडरफुल जॉब. आपने बहुत 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 हंसाया. आई थिंक इट वॉज अ डिलाइटफुल एक्ट. थैंक यू मैम. ओके, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? इस गोल गोल. थैंक यू मैम. और सुहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? कपिल, फॉर यू. अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. हमारी इस तिकड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां. इंडिया के हर राज्य के, हर शहर के, हर मोहल्ले के, हर घर में लोग हंस हंस के बेहाल हो चुके हैं. इसीलिए उन्हें हम थोड़ा आराम देते हैं, उनसे बाय बाय कहते हैं. फिर आएंगे, आपको इससे भी ज्यादा हंसाएंगे. ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे.